संत समझते हैं, कुछ ज्ञानी समझते हैं। सब अपने अपने विचारों के अनुसार सबने उठा करके देखोगे, प्रत्येक चीज रामायण को उठा करके लेकर के आओगे, बस कुछ चीजें ये रूप उन्होंने अपनी सिद्धियों से धारण किए। जैसे जैसे समय के अनुसार आवश्यकता हुई, उसी प्रकार से उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया, रूप बदल लिया कार्य के अनुसार। लेकिन उन रूपों को ये बोल देना कि बस यही रूप उनका है, ये तो गलत हुआ ना। क्योंकि जो उनका रूप जिस प्रकार से कुरुवंश हुआ, पांडव वंश हुआ, वर्षिणी वंश हुआ, यदुवंश हुआ, अनेकों अनेक इतिहास उठा करके देखोगे तब अनेकों वंश हुए। तो क्या वो वंश उसी के अनुसार, नाम के अनुसार, उसके अनुसार मान लिए जाए कि ये जैसे सूर्य वंश हुआ, ये तो सूर्य से चला था सब कुछ, चंद्र वंश हुआ, चंद्र से चला था। तो ये वंश चलना एक अलग विषय होता है और उसके अनुसार मानव को मान लेना एक अलग विषय होता है। ये बहुत कम लोग खोजते हैं इन चीज़ों को, काम भी कम करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आजकल लोग समझते कम हैं और इधर उधर की उठाई हुई बातों के ऊपर चल करके भ्रमित हो करके कुछ लोग तो ऐसे हैं, व्रत करने मात्र को भक्ति मान लेते हैं। कुछ किसी को दान दक्षिणा दे दी, उसको भक्ति मान लेते हैं। पितरों के वस्त्र दान कर दिए, उसको भक्ति मान लेते हैं। पशुओं को चारा खिला दिया, उसको भक्ति मान लेते हैं। कहीं जा करके दीपक लगा दिया, उसको भक्ति मान लेते हैं। मंदिर तक चले गए, उसको भक्ति मान लेते हैं। 4 भजन गा दिए, उसको भक्ति मान लेते हैं। भागवत कथाएं सुन ली, उसको भक्ति मान लेते हैं। गीता पढ़ ली, उसको भक्ति मान लेते हैं। और इधर उधर की चीजें परमात्मा के विषय में सुन ली, उसको भक्ति मान लेते हैं। लेकिन जो भक्ति अनमोल रतन इसलिए बोला गया है, वो जीवन मुक्ति प्रदान करता है, वो आपके मोक्ष के मार्ग को खोल देता है। क्या इन सब वस्तुओं से मोक्ष का मार्ग खुल गया? अनेकों वर्षों से अनेकों जीव इस प्रकार के कर्म करते आ रहे हैं, इस प्रकार के कर्म चलते आ रहे हैं और प्रयास करते रहते हैं और दिखाते रहते हैं कि हम तो भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति का मार्ग ही नहीं है। किसी भी संत महात्मा ने आज तक जितने भी हुए, किसी भी अवतार ने, किसी भी हमारे शास्त्र में भागवत सोच समझ करके कोई कुछ भी कि किसी के काल मृत्यु हुई है कि भागवत करा लीजिए, इसकी गति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। बड़ा गहरा जाल बन दिया गया जीवों के चारों, किसकी माने किसकी ना माने, किससे लाभ होगा, किस ये भागवत परीक्षित के लिए आई थी कि परीक्षित को प्राप्त उत्तर एक जैसे कैसे हो सकते जाते हैं। और आपका कितना समय निकल जाता है, कितनी कीमत होती है।
आप अगर 50 साल तक मेहनत से काम करते रहे, लगन से काम करते रहे, धैर्य से काम करते रहे, तो कितना इकट्ठा कर पाओगे? वो सारा का कोई 1 मिनट के लिए, 50 सेकंड के लिए भी कोई श्वास नहीं ले पाया, संगीत बजाया या कोई शब्द बजाया या किसी महात्मा की बात या इस प्रकार से ध्यान लग जाएगा या उनका की धुनी बजाई और उसमें ध्यान लगाने की कोशिश की, ये ध्यान नहीं है, ये भ्रम है जो आपको ब्रह्म से दूर ले जाने की बहुत तैयारी के साथ आपके पीछे लगा हुआ है। अनुसार उस ताकतवर ज्ञानी महावीर को एक बंदर का रूप दे करके और लोगों के जीवन और भावनाओं के अंदर उतार दिया कि सब जीव ये मानने लगे कि ये तो कैसे हो सकता है। आपने देखा कभी कोई बंदर को बोलते हुए? आपने देखा कि उन्होंने श्री कृष्ण जी को सौंप दिया, स्त्री के साथ किस प्रकार से भोग हुआ होगा, कैसे उत्पन्न नहीं करना, हम करते ही नहीं, हम सवाल करते ही नहीं, हम सोचते ही नहीं विषय के ऊपर, इतना जाए कहीं कुछ इसके अंदर का कारण होते हैं और जो ये भय समझ नहीं पाते। जिस प्रकार से आप ये समझो कि आपको रसोई के अंदर छोड़ दिया जाए और कुछ भी ना करना आता हो, तो सबका सब समान है। एक तो पढ़ा हुआ वर्णन हो, एक अनुभव किया हुआ वर्णन हो, वो अलग ही होगा। वो आपके जो आत्मविश्वास है वो अलग से ही। तो उसी प्रकार से जिनको अनुभव नहीं हुआ वो हमारे शास्त्रों के साथ खेलते चले गए, धर्म के ऊपर भी प्रभाव होता चला गया और जीव फंसते चले गए और उस हाँ समझो, है समझो, होगा समझो, क्योंकि वो तीनों कालों में अभी चलेंगे। क्योंकि जब तक राम का नाम रहे, भूत जिन जिन्नातों के लिए कार्य करते हैं। क्या बस इतना काफी है? क्या हमें जिनको दूत तक बोल दिया गया कि राम के दूत हैं, कितनी ताकतवर हो सकता है, कितना प्रेम है उनके अंदर और कितनी करुणा है भक्तों के रास्ते में। किसको उस दरबार तक ले करके जाना है, कौन कहाँ तक पहुँच गया है, के जो प्रसन्न है वो उनको दिखाई देते हैं। महली है ये इतना नहीं है, वो महापुरुष तेज होगा, इतनी ताकत होगी, इतनी लंबी आयु है उनकी, कितना अनुभव होगा। आप लोगों की 150 वर्ष की आयु होती है तो आपने कितना अनुभव किया, क्या क्या इस संसार से सीखा। क्या हनुमान जी है, बस यही हनुमान जी हो सकते हैं, यही हनुमान जी के स्थान है, यही वो मिल सकते हैं। लेकिन हम ये भूल गए कि वो तो दरबार में रहने वाले हैं और दरबार कहाँ लगता है, दरबार तो ऊपर लगता है साकेत लोक के अंदर, वहाँ उसके वासी हैं, वहाँ का संदेश ले करके आते हैं और ले करके जाते हैं। कितनी उनकी स्पीड होगी, कितनी चढ़ाई होगी, कितनी अक्षमता होगी, हम उनकी ताकत का लाभ ले नहीं पाते। हम छोटे छोटे अक्षणिक वस्तुओं के लिए भी उनको कमजोर मानने लगते हैं कि हनुमान जी से ये काम नहीं हुआ, उन्होंने ये कर दिया। हमारी कमी नहीं मानते कि हमारे अंदर कोई कमी हो सकती है, इसलिए उनकी कृपा नहीं हुई, इसलिए उन्होंने ये काम अधूरा छोड़ दिया। हमारे मन के अंदर फर्क आ गया होगा, हमारे से कोई गलती हो गई होगी, हम उनके बताए रास्ते पर नहीं चल पाए होंगे, ये नहीं मानते। हम जो मानते हैं वो विचारों के अंदर आकर के सामने वाले की कमी निकालने लगते हैं। लेकिन कमी देवताओं के अंदर नहीं होती, कमी संतों के अंदर नहीं होती, कमी महापुरुषों के अंदर नहीं होती। जो हमारे महापुरुष हुए हैं
दिया, उन्होंने ज्ञान का संदेश दिया, लेकिन हम उस संदेश की ओर ना बढ़ते हुए में भाग लिए, दौड़ लिए, जहाँ इस प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न हुई जो कभी भी समाप्त नहीं होंगी। ये वो अंधी दौड़ है जिसमें सारा संसार भाग रहा है। इस शरीर के को जितनी भी चीज स्थायी नहीं है संसार के अंदर। जब आपको शरीर छोड़ करके जाना है, शरीर आपका स्थायी नहीं है, तो आप उस स्थायी तत्व की खोज कीजिए जो स्थायी है, सदा से था, है और रहेगा। वो आपके अंदर विराजमान वो आत्मा है। वो आत्म तत्व सदा से था, है और रहेगा। वो आत्मा सदा परमात्मा की ओर बहती रहती है, की ओर चलती रहती है। लेकिन ये मन बीच में आने के कारण से, भ्रम की स्थिति पैदा होने के कारण से, सांसारिक वस्तुओं में फंसने के कारण से ये जीव वहीं खड़ा हो जाता, अंदर से नर्म नहीं होंगे। कुछ लोग अहंकार के कारण झुक नहीं पाते, बिल्कुल खड़े रहते हैं सामने से बिल्कुल, और अपने अहंकार को इतना मजबूत कर लेते हैं कि एक इंच भी इधर उधर ना हिले, कहीं हमारे अंदर ये न मान ले हम कमजोर हैं। लेकिन वो ये समझ जब जाएंगे कि जो जितना अंदर से प्रेम से भरा हुआ है, जिसके अंदर जितनी नम्रता भरी हुई है, जिसके अंदर जो जितना नर्म हो गया है, जो जितना अंदर से कोमल हो गया है, जिसके अंदर जितना प्यार भरा हुआ है, और परमात्मा की कृपा उसके ऊपर उतनी ही ज्यादा बरसने लगती है। लेकिन जीव ये समझ बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आजकल जो चला हुआ है, मैं देखता हूँ बड़ी नजदीक से, कुछ लोग भजन करता हूँ, मैं 1 घंटा भजन करता हूँ, भजन करे या ना करे लेकिन बोलना जरूरी होता है, ताकि हम सामने वाले को ये दिखा सके कि मैं भजन करता हूँ, मैं सुमरण करता हूँ, और तुम्हारे से ज्यादा मेरा भक्ति के अंदर ध्यान है। हम चाहे सांसारिक मान पढ़ाई की इच्छा से, चाहे सामने वाले की नजरों में ऊपर उठने की इच्छा से, चाहे किसी भी कारणवश हम ये दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा भजन करता हूँ। जितना भजन को प्रकट करते जाओगे, जितना भजन आप छुपा करके नहीं रखोगे, जितना भजन आप गुप्त नहीं रखोगे, उतनी ही परेशानियां आपको आनी शुरू हो जाएंगी। आप प्रहलाद जी के जीवन को देखिए, जिन्होंने अपने भजन को सबके सामने उजागर कर दिया, उनकी क्या हालत हुई थी, क्या उनकी स्थिति हुई, क्या क्या उन्होंने किया, कैसे उनके साथ। दोस्तों, ये दिखाई हमने रूपरेखा गोविंद धाम की। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, एक लाइक, एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ गोविंद धाम से टोरादुन के साथ ऋषिपाल। जय हिंद, वंदे मातरम।